नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। वीडियो शुरू करने से पहले हम आज गुड़ी पड़वा है, चैत्र नवरात्र उत्सव का आज पहला दिन है, यानी चैत्र महीने का पहला दिन हिंदू के हिसाब से हिंदू वर्ष की जो है पहला दिन है आज। तो नए साल के लिए हम सब सभी को बधाई देते हैं और हमारे मुद्दा भारत की तरफ से आप सब लोगों को भी नया साल सुख समृद्धि हंसी खुशी से बीते, यही हम कामना करते हैं। और एक खास बात इसमें ये भी है कि हमारा मुद्दा भारत को शुरू किए भी 1 साल हो गया है, यानी गुड़ी पड़वा के पिछले गुड़ी पड़वा को हमने ये चैनल शुरू किया था और देखते देखते इतना बड़ा हो गया कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सब स्नेह इतना मिलते गया कि हम जो है लगातार इसमें बने रहे। हमारा भी और क्या बात, वर्धापन दिन है हमारा, तो इस हिसाब से आज का दिन खास है। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा बधाई मैं अनिल थत्ते जी को देना चाहता हूं, जो हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, डे 1 से आज भी बने हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये लगातार जो है हमारा क्या आश्वस्त होना चाहिए। जी बिल्कुल, साथ में रहेंगे। धन्यवाद। तो हम यही चाहेंगे कि थत्ते जी हमारे साथ बने रहें और जो राजनीति की खबरें हैं जो आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हो, बड़े उसमें आप एकदम खो जाते हो सुनते सुनते, तो ये सिलसिला चलता रहे और नेताओं के जो पोल वो भी खुलते रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे सर एक यहाँ पर सवाल उठता है कि पॉलिटिकल में जो गुंडे लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, ये पॉलिटिकल के पीछे पीछे क्यों चलते हैं? क्या लगता है आपको कि ये अब सिलसिला शुरू हुआ है कि पुराना परंपरा है? क्योंकि जैसे जिस तरह से जय सिंघानी का मामला सामने आया, वो तो मुखी था, बाद में नेता भी बन गया, पत्रकार भी था और नगर सेवक भी बना, और अभी यहाँ तक पहुंच गया कि फडणवीस के फैमिली के साथ में 1.5 साल से आना जाना लगा हुआ है और माइंड लेकिन क्रिमिनल ही है। क्या कहेंगे इस पर सर? सर एक शुभकामना मेरी तरफ से भी। एक बड़ी बात आपको मैं कहता हूँ जी कि आप अगर ये मानते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको शर्म आती है, उनको बुरा लगता है और उनको ऐसा लगता है कि अरे 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 नको 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 ये गुंडा है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आप भूल जाइए, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सर, दिन ऐसे आए थे, है और रहेंगे कि भाई गुंडा अगर हमारे साथ है तो वो एक अभिमान का विषय है। क्या बात। और इसकी शुरुआत बहुत सारे लोगों ने की और उसका शीर्षस्थ अगर कोई अनाउंसमेंट आपको याद करके दूं मैं जी, तो आपको भी याद आएगा और आप बोलेंगे हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। बाला साहब ठाकरे ने बिना नाम लिए, क्या मजा आता है क्या? लोग मुझे यही बोलते हैं, भाई सर आपका खासियत है, आप नाम लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ये बोला, वो बोला, ये बोला, ये बोले। बाला साहब ने बोला तुम्हारा दाऊद तो हमारा अरुण गौड़ी। क्या बात। महात्मा अरुण गौड़ी, सत्पुरुष अरुण गौड़ी, महापुरुष अरुण गौड़ी। क्या इतिहास था उनका उस समय भी? दगड़ी चाल वाले अरुण गौड़ी का क्या इतिहास था? हफ्ता वसूली। अरे दुनिया भर के जो दाऊद करता था उसमें से ड्रग पेडलिंग छोड़ के सभी ये भी तो करता था, फिर भी नहीं, सब में था वो। खंडनी उसका मेन बिजनेस था। मगर सर बाला साहब जैसा एक हिंदू हृदय सम्राट अगर ये बोलता है कि आपका दाऊद तो हमारा अरुण गौड़ी, मतलब उनको जैसे उन्होंने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद तोड़ी है शिवसैनिकों ने तो मुझे गर्व है जी, तो उन्होंने गर्व से कहा अरुण गौड़ी हमारा है। क्या गर्व से करो, दाऊद तुम्हारा है तो अरुण गौड़ी हमारा। सर किस मुंह से हम उनके बाकी जो नेता है, शिवसैनिक है, शिवसेना के नेता है, उनको क्या बोलेंगे कि अरे तुम ये इसको कैसे ये किया? क्या बात कर रहे हो कि एकनाथ शिंदे वो या अनिल जयसिंघानी को लेके गए बाला ये तुम्हारे उद्धव के पास और उसका पक्ष प्रवेश किया। बाद में गणेश नाइक और ये जब जितेंद्र आव्हाड इसमें थे तो उन्होंने पवार से मिलवाया, पवार साहब से, और उसको राष्ट्रवादी का टिकट दिलवाया, नगर सेवक बन गया। किस मुंह से पूछेंगे?
सर उनको पूछेंगे तो बोलेंगे हमारे आदर्श तो बाला साहब है, उन्होंने अगर अरुण गौड़ी जैसे एक नामचीन गुंडे को हमारा ऐसा बोला है, तो हमारा तो ये तो छोटा पिल्लू पिल्लू अरुण गौड़ी है, उनको का अगर हम बोलते हैं कि ये हमारे साथ है, तो आप हमारे के और गुस्से से और आक्षेपार्ह पद्धति से क्यों देखते हैं? हम बाला साहब को फॉलो कर रहे हैं। अब बाला साहब को क्यों लगा ऐसा कि हम उसका ये करें? क्योंकि महाराष्ट्र में सर, देश में भी है, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, पहले ऐसा था कि पॉलिटिशियन जो थे वो गुंडों की मदद लेते थे। आप थाना में बड़े हुए हैं जी, मैं थाना में सभी अंगुलों से बड़ा हुआ हूं, देखा है मैंने। सर बाद में ऐसा हो गया कि पहले पॉलिटिशियन लोग, नेता जो थे, गुंडों की मदद लेते थे, बाद में देखा गुंडों ने ये साले हमको 10-5 लाख रुपया दे दिए हैं और बाद में नगर सेवक बनते हैं, आमदार बनते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, हमारे बल पर जीत के आते हैं जी, हम दादागिरी करते हैं, मतदाताओं को दबाव में लाते हैं, और ये चुन के आने के बाद हमको बोलते हैं तेरा 10 लाख ले भाग। हम ही क्यों न नगर सेवक बने, विधायक बने, हम ही क्यों न आमदार बने? हाँ, क्यों इनको ये करें? तो सर ऐसा हो गया कि जो गुंडे, जो क्रिमिनल्स पहले मदद करते थे, वो मददगार थे, वो नेता बन, खुद ही नेता बन गए। और फिर जो पार्टी के नेता थे, ये कैसा है, ये दुधारी तलवार है भाई, उनकी दहशत का आपने उपयोग किया, अभी वो दहशत आपके ऊपर होगी। अभी गुंडे ही चुनाव जीतने लगे, क्योंकि जो टेक्निक आपने उनको सिखाया। सर मैं अब उदाहरण लेके बोलूंगा तो जरा लोगों को भी दिलचस्प लगेगा। बिल्कुल, और आपको भी दिलचस्प लगेगा। आप जानते हैं सर, थाना में सुधा चौहान करके स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरमैन बने, नगर सेवक भी थे, ये थे। तो उनके बारे में मेरा गगनदीप जब थाना एडिशन था तो उसमें मैं बहुत कुछ लिखता कि ये किस प्रकार का थाना का डॉन है, ये कैसे अत्याचार करता है, कैसे जुल्म करता है, कैसे बिल्डर को संडास में मुंडी डाल के मारता है, वो गणेश सावंत वगैरह, वो एक ये था। तो एक बार योगायोग से अशोक राव के यहाँ पे वो मुझे मिल गए, तो बोला सर मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। मैं बोला क्यों? क्योंकि मैं उसको ऐसा पर्सनली 1-to-1 में जानता नहीं था। बोला सर आप पिछले 6 महीने या साल भर से मेरे बारे में इतना कुछ लिख रहे हैं, मैं कैसा गुंडा हूँ, मैं कैसे बिल्डर को संडास में करता हूँ, कैसे फटके मारता हूँ अधिकारियों को, कैसे लोगों को हमारे रूम में या बाथरूम में दबा के फटके देता हूँ, ये लेता हूँ, और कैसे मेरे खिलाफ कौन कौन से कानून के अंदर कौन कौन से हाफ मर्डर से लेके क्या क्या ये है, इसके बारे में आप लगातार लिखते रहते हैं। बोले उसकी वजह से सर मेरा फायदा हो गया, आपने मेरे को, मैं गली का गुंडा था, आपने मुझे थाना का डॉन बना दिया। अब सब जो गुंडे हैं उनका मैं बॉस हो गया, बॉस हो गए। सच में बॉस बोला, वो बोला बॉस हो गया मैं। अभी मैं नगर सेवक ही नहीं हूं, मैं स्टैंडिंग का चेयरमैन हूं और मुझे कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि 3 बार हो गया सर वो। हाँ 3 बार हो गए। अपक्ष वो भी चुन के आते थे, ये बड़ी बात है कि नहीं? बिना पार्टी के चुन के आता था, बाद में एक पार्टी में गया, सर पार्टी में गया वहां अधपत हो गया। हाँ वो गिरना शुरू हो गया। तो सर उस समय हमने देखा कि शायद ही ऐसा एक नगर सेवक, एक 10-5 नगर सेवक रहते थे कि जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बाकी सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता था या नगर सेवक बनने के बाद तैयार होता था दादागिरी के इसके। सर ऐसा है कि ये सुधा चौहान की बात जो मैंने कही है, हर एक गांव में एक सुधा चौहान होता है। वे बेचारे नहीं है, मेरे मित्र हो गए बाद में वो, मगर अभी नहीं है वो। मगर कैसे है कि थाना में आज के तारीख में भी आप देखेंगे तो सभी नेताओं के भी गुंडे और गुंडे भी नेता है। ये बात है सर। इतना ही नहीं है, आपको आगे चल के बताता हूं, अभी अधिकारी भी गुंडागिरी करने लगे और वो भी गुंडे पालने लगे हैं। गुंडे पालते हैं अभी, अधिकारी भी पालते हैं।
सर ये अनधिकृत जो बांधकाम वगैरह रहता है उसका वसूली का काम उनकी ओर से, अब उनके क्लार्क या ये प्यून नहीं करते हैं, उन्होंने बाकायदा गुंडे रखे हैं। थर्ड पर्सन जाओ उधर इतना लेके आओ, जाओ उधर इतना, अधिकारियों के भी गुंडे हैं और नेताओं के थे, इनके भी हो गए। सर उसमें और एक बात बताता हूँ कि अभी ऐसा है कि एक गुंडा नहीं पालते सर, गुंडों की टोली पालते हैं। मेरे एक मित्र हैं जी खास मित्र हैं, विधायक हैं, उन्होंने बोला अनिल जी आपको मालूम नहीं कितना खर्चा करना पड़ता है विधायक को, आप मेरे ऊपर बोल रहे कि तुमने ये बिल्डर से ये लिया, उसकी चर्चा हो रही है। बोले मेरे मतदार संघ में मैंने 1000 लड़कों को पाल के रखा है, उनका पूरा खर्चा स्पेंड करना। 10,000 रुपए महीना मैं देता हूं हर एक को, 1000 लड़कों को 10,000 रुपए महीना मैं देता हूं, और वो मेरे लिए दिन भर आराम करते हैं। कभी कुछ मीटिंग है ये है तो उसमें आ जाते हैं, ये दनादन करना जरूरी है तो वहां दनादन भी करते हैं, मेरे काम भी करते हैं सभी प्रकार के, अधिकारियों के पास जाकर बैठते हैं। हाँ, और बोले कुछ हफ्ते में 1-2 बार उनकी पार्टी बिल्टी रहती है, उसका भी खर्चा। मैं भी बोला यार तू तो अलग ही बात बता रहा है। तो बोला सर अब मेरी क्या बात कर रहे हैं आप, थाना डिस्ट्रिक्ट में मुझे गुंडा बताइए, नेता बताओ जिसके पास ऐसे गुंडों की टोली नहीं है। बोले आपके फ्रेंड लोगों के नाम लो, मैं बताता हूँ उनके गुंडे कौन है। क्या होता है सर, बाद में अब जब इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है जी। तो वो नेता ही उसको बोलता है ये गुंडा है। अरे कल तक तेरे साथ था ना, अभी नाम लेके बोलना मजा आता है ना, तो चलो नाम लेते हैं। सर गणेश नाइक और विजय चौगुले ले लेते हैं। सर विजय चौगुले जब उनसे टूट गया गणेश नाइक से, तो बोले ये गुंडा है, इसके ऊपर ये केस डालो, वो केस डालो, फिर वो चालू हो जाता है। जब तक साथ में थे तो कुछ नहीं। साथ में था सर, आप बिलीव करो क्योंकि मैं, आप जानते हैं मेरा बिंदासपना। सर विजय चौगुले का बर्थडे था जी, और उसका फंक्शन हुआ। उस फंक्शन में उसने बोलते बोलते गणेश नाइक स्टेज पे थे, उनके बाजू में मैं ही बैठा था, गणेश नाइक के दोस्त। उन्होंने बोला कि आज की तारीख में नए मुंबई में 2 ही नाम हैं, एक नाइक साहब और एक विजय चौगुले। जैसे ही ये खत्म हुआ मैं गाड़ी में बैठा, मैं बोला नाइक साहब और एक गणेश नाइक पैदा हो गया इधर, अब आप खतरे में हैं। वही हुआ। नहीं, मैं बोला आप खतरे में हैं, ये आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, देखो हुआ ना, वही बिल्कुल। तो बाद में मुझे वो बोले, मैं बोला सर देखो आप किसी भस्मासुर को अगर ये करते हैं जी, पालते हो तो वो आपके सर पे हाथ रखने के लिए पीछे आएगा ही। और वो सर आज विजय चौगुले जिसके ऊपर क्या क्या आरोप बाद में गणेश नाइक ने लगाया और पुलिस ने भी लगाए हुए हैं, वो नवी मुंबई के सबसे बड़ा नेता है शिवसेना का, और शिवसेना उबाठा में था, वहां से उठ के अभी शिंदे गुट में है, और लोकसभा चुनाव लड़े थे, विधानसभा लोकसभा सब। सर उसमें और बताता हूं, उसका लोकसभा का टिकट जो था वो संजय राउत को बोल के मैंने रोक के रखा था। सामने संजय ये था तुम्हारा संजय नाइक, संजू नाइक था। संजू नाइक और गणेश नाइक ये मेरे फैमिली मेंबर थे, और विजय चौगुले में वो ताकत थी गुंडागर्दी की, तो वो कुछ भी इनको हरा भी सकता था। तो मैंने संजय राउत को बोल दिया कि इसको टिकट मत दो। भाई संजय राउत की भी चलती है ना, तो उसको उद्धव को उसने बोल दिया कि भाई इसको टिकट मत दो, इसका गुंडागर्दी का ऐसा रिकॉर्ड है, ये है वो है वगैरह वगैरह। सर अब बिलीव, मैं नाम लेके बोलता हूँ ना, उसे मजा आता है ना, मजा आता है। चलो सर मेरे पास नरेश मस के आगे वो बोले आप वो विजय चौगुले का टिकट रोक के रखे हैं संजय राउत को बोल के, जाने दीजिए ना, हमारे पास भी दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है। हाँ, संजू नाइक से लड़ने के लिए हमारे पास कैंडिडेट नहीं है ताकत का, जिसके पास सब कुछ है। तो आप संजय राउत साहब को बोल दो कि भाई मेरा लेना देना नहीं, जिसको टिकट देना है दे दो। सर मैंने उसके सामने मैं बोला देखो करना है तो करते हैं, अभी बोल देता हूँ, आपके पास कैंडिडेट नहीं है ना दूसरा कोई, मैं अभी फोन करता हूँ। संजय को फोन किया, मैं बोला अरे वो विजय चौगुले का क्या हुआ? वो बोला तुमने बोला है ना नहीं देने का टिकट, हम ढूंढ रहे किसी और को। हाँ, तो मैं बोला मरने दो, दे दो, देना है तो दो, नहीं देना है नहीं दो। वो बोला पक्का? मैं बोला हाँ। बोले तेरे पास कौन आया? मैं बोला सामने ही बैठा है, बात करो।
नरेश मस्केने फोन दिला, बोला साहेब काय आहे ना आपल्याकडे इकडे काय आहे? तर तो म्हणाला बरं बरं ठीक है मैं उद्धव से बोलता हूँ सर। 15 मिनट में उसका टिकट क्लियर हो गया और वो खड़ा हो गया। अब बुरी तरह सारा अब सब इतिहास बदल गया। सब इतिहास बदल। सर ये ऐसे मैं बोलता हूँ कि गुंडे सभी पार्टियों सर ने जेल पाले हैं। जेल में रह के टिकट लेते हैं और जेल में रह के जीत जाते हैं, ये भी तो सर जेल में गुंडों रह का के ही- अरे गैंग चलाते हैं तो उल्टा सेफ रहते हैं, अंदर इनकाउंटर नहीं होता है पुलिस से और बाहर का दूसरा आदमी आके मारता नहीं इनको। और वो ये तो तो- प्रिफर करते हैं आजकल जेल में बैठे। जी पप्पू कलानी देखिए, ये पप्पू कलानी भी वही थी। पप्पू कलानी है, हितेंद्र ठाकुर भी अंदर था जी नहीं क्या? वो बाद में तो बने ना, हमदार बने, ये बने, सब कुछ बने, वो बॉस भी बने, पार्टी का मेन मुखिया। पार्टी निकाले। सर वो छोड़ो, महाराष्ट्र में एक सुधाकर और नाइक छोड़ा तो सबने गुंडे पाले, सभी पार्टियों ने भी पाले। आजकल तो फैशन हो गया, 10 आदमी पीछे नहीं चलेंगे तो उनको मजा नहीं आता। सर कैसे ना, खाली आदमी और कार्यकर्ता नहीं, हाँ, ऐसे गुंडे. गुंडे लगते हैं, रेडे. रेडा कसा माजलेला रेडा असतो तसे 10-12 रेडे बाजूला चालले तर नेत्याला वाट आता काय कुछ टाइम क्या प्रॉब्लम होता है मालूम है, जी वो नेता साला किरकोळ रहता है, वो काटी पहलवान रहता है जी और ये पहलवान बाजू में चलते हैं तो ऐसा लगता है उसका मैयत निकला है उसको क्या बोले अभी, अरे तुम्हारी बॉडी क्या है, तुम बॉडी गार्ड किस प्रकार के रख रहे हो, किस वो बॉडी छोड़ो। किस बॉडी का कौन गार्ड समझ नहीं आता। ये डेड बॉडी गार्ड लगते हैं तो वो छोड़ो सर। सो लोग हंसेंगे सर सर आपको। ऐसा कोई पार्टी नहीं है जी और ऐसा कोई नेता भी नहीं है कि जिसके पास गुंडे नहीं है, और ऐसा कोई गुंडा भी नहीं है जो अभी नेता नहीं बना है। नेता नहीं बना सर हर गुंडे की ख्वाहिश रहती है वो नेता बने, नगर सेवक बने, आमदार बने, ये बने, सर, तो वो नजदीक अपनी रहता है ना, गुंडागर्दी करते रहते हैं। नेताओं नजदीक रहता है, कुछ न कुछ अपना हासिल कर लेता है उसमें। हाँ नहीं सर देखो, गुंडा एक ऐसा जोकर है, जी रमी खेलते हैं हम लोग, तो उसमें कैसा है कि एक पत्ता ऐसा होता है वो सब तिरी एक का, राजा रानी गोमू, कुछ भी होता कुछ है। भी होता है। सर गुंडे जो है ना वो अभी वो ऐसे हुकुम के पत्ते हो गए जी। हैं, वो किसी भी पार्टी में जाएंगे तो इक्का दुक्का तिरी बनाए बना देंगे। तो वैसे गुंडे चाहिए सबको, और उनको क्या ना प्रोटेक्शन मिलता है। और सर एक इसमें बताता हूँ मैं, जब चुनाव आते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि अब जो है कुछ दिन तक जो है यहाँ पर क्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो गुंडे सब उधर बिजी हो जाते गुंडे खड़े होते हैं ना, हैं। जी उसमें से आधे तो गुंडे खड़े ही हो जाते हैं तो बाकायदा वो शांत हो जाते हैं। चलो सर ये बात हम और भी नाम लेके बोलेंगे जी। और एक वीडियो करेंगे जी जिसमें सर मैंने आज थाने डिस्ट्रिक्ट के नाम लिए। जी जी सर पूरे महाराष्ट्र के कम से कम 50 नाम लेने हैं मुझे। उसके लिए सब ये गुंडा और उसका नेता, ये एक- गुंडा और उसका नेता। 1 घंटा वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, सर देखेंगे लोग, हाँ बिल्कुल देखेंगे, अगर नाम लेंगे तो देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप तैयारी करो। तो सर- हम अपने चैनल सर दिखाएंगे। मैं मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं तैयार रहता हूँ, आप मार खाने को तैयार। नहीं सर ऐसा नहीं होगा, नहीं। ऐसा नहीं होगा। सर बोलने की बात नहीं है। हम सच्चा बोलते हैं सर, झूठा बोले तो मार खाएंगे। नहीं नहीं सुनो, हम्म। अगर एक नेता मुझे मिले, जी वो बोले तुम बहुत बिंदास बोलते हो, तुमको अगर चाहिए तो आज से ही वाई सिक्योरिटी देता हूँ, नाम मतलब हाँ अभी आप जानते हैं, सब जानते हैं। तो मैं बोला नहीं मुझे कोई संरक्षण वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा बिंदास आदमी हूँ, कोई कुछ नहीं। तो उसके दूसरे दिन दूसरे एक बड़े नेता मुझे मिल गए, वो बोले अरे अनिल तू काय वाटेल ते बोलतो, काय कोणतरी त्रास बीस देईल तुला। अरे मी म्हटलं मला वाय सिक्युरिटी मिळत होती, मी नाही घेतली। मग एक काम कर, मुंबईमध्ये तुला जो वाय सिक्युरिटी देणार आहे ना, तो आता पहिले तुला वेगळी पण सिक्युरिटी देऊ शकला असता, आता तो वाय सिक्युरिटी दे। उसके बाद मेरे पास ही है, मेरे पास तो IZ सिक्योरिटी। हो क्या बोला? IZ जेड नहीं, IZ सिक्योरिटी है बोला। मेरे 4 लड़के दे देता हूं तुमको कि जो तुम्हारे साथ रहेंगे कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। सर अभी लास्ट में एक ही सेंटेंस बता देता हूं मैं। सर आनंदी के जब थे जी तब मेरे ऊपर ऐसा कोई हमले की साजिश की गई थी और उनको पता चला, तो बोले अनिल जी आपके ऊपर हमला होने वाला है पक्का। बोले ठीक है, अभी तक 8-10 हुए हैं और एक हो जाएगा। बोले नहीं इस बार बहुत भारी हमला होने वाला है, आर पार का होगा, आप कुछ भी हो सकते हैं। तो मैं बोला क्या करूं? बोले मैं आपको एक बॉडीगार्ड देता हूं, वो जान से खेल कर
उसकी जान जब तक जाती नहीं है तब तक आपको हाथ नहीं लगेगा, ऐसा बॉडीगार्ड देता हूं मैं। रोज 10 बजे आपके साथ आएगा, रात 10, 11, 12 बजे जितने भी टाइम आप वापस आएंगे आपको घर छोड़ेगा, फिर ही निकलेगा। सर वो बॉडीगार्ड मेरा जिसने मेरे लिए जान की बाजी लगाई सच में एक जगह जी। सच में। परसों ही मेरी उससे बात हुई तो वो बोला कि अनिल जी आपको याद है हम कहां कहां जाया करते थे और क्या क्या होता था और क्या क्या नाटक घड़ते थे? मुझे सब याद है सर। उसका नाम है खासदार राजन विचारे। क्या बात, क्या बात। सो उसने मेरे लिए जान की बाजी लगा के करीबन 1 साल मेरे साथ रहा, शैडो की तरह, सावली की तरह, और बहुत प्यार जताया उसने। तो उसका पार्टी ये वो सब छोड़ो, मगर 1 साल जिस तरीके से उसने दिघे साहब के लिए, उसके लिए मैं अनिल थत्ते नहीं, दिघे साहब के लिए, वो दिघे साहब के लिए, दिघे साहब के आदमी है सर। अभी लास्ट में से बहुत ज्यादा हो रहा है मगर क्या करूं, कोई बात सर। मैं बाला साहब से भिड़ गया एक मामले में, तो बाला साहब ने बोला कि ये जहां दिखेगा मारो, इसको मारो। जाहिर सभा में बोल दिया। शिवसैनिक मुझे ढूंढ रहे थे, मेरा बॉडीगार्ड राजन विचारे। तो क्या होता है, ये बड़े नेता जो हैं वो ओपनली झगड़ते और पीछे पैचअप भी कर लेते हैं। तो जयंत सारगावकर करके मुंबई के एक बड़े ज्योतिषी थे, वो मेरे कारण उनके पास गए थे 1-2 बार। तो सारगावकर ने उनको बोला कि अरे मार्मिक 7.5 साल इसने चलाया और उसके ऊपर आप इतना गुस्सा हो गए। उसने कोई स्टेटमेंट किया शंकरराव चौहान के बाजू में, वो भी इनके खिलाफ नहीं, उसके बाजू में। तो मैं उनको भी मानता था गॉडफादर। तो बोले इतना लंबा न मत खींचो। बोले ठीक है लेके आओ, मेरा भी दोस्त है वो, भूल जाएंगे। तो मैंने आनंद को बोला, दिघे साहब को बोला, मुझे 11 बजे बुलाया उधर, 11:30 बजे मातोश्री पे, और सारगावकर मेरे साथ रहेंगे। वो बोला ठहरो, इसमें बाला साहब अंदर जाके तुमको चाय पिलाएंगे, प्यार करेंगे, पुरानी यादें सब ताजा करेंगे और बोलेंगे कि अरे काय हे माझा माणूस आहे, वो बाला साहब है, वो मोटा नहीं मान माणूस है। मगर अंदर जाने से पहले ये राजे ये वो उसने नाम लिए सबके, ये जो टिल्लू पिल्लू चंगू मंगू ढंगू है ना, वो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। बोलेंगे अंदर जाने से पहले थोड़ा मार लेते हैं इसको, उनको थोड़ी बोला, क्योंकि एक बार उनको मालूम है बाला साहब के पास पहुंच गया तो प्यार ही प्यार है। पहले 10 साल से मैं उनके साथ था और 7 साल तो चाय पीने बैठता था, 11 बजे 12 बजे रोज जाता था। हाँ, अंदर जाने के बाद मुझे नहीं करेंगे तो वहां पे इसको ठोक लेते, ऐसा उन्होंने प्लान किया। आनंद दिघे के पूरा डिटेक्टिव एजेंसी थी, उसने बोला आपको पहले मारेंगे वो, बाद में बाला साहब को बोलेंगे हम कहा काय माहिती, हमारा काय माहिती। बाला साहब बोलेंगे अभी क्या करेंगे, माँ तो खा चुके। और बाला साहब भी शायद हो सकता है बोलेंगे बाहर थोड़ा सा इसको प्रसाद दे दो, अंदर आने के बाद मैं कृपा प्रसाद देता हूँ। तो ये बाला साहब भी वो ऐसा करते थे। तो सर जैसे मैं गया मातोश्री के यहाँ पे, सर आ गए ना चंगू मंगू डंगू डंगू पंगू, ये तुम्हारा थापा से लेके सब लोग करके आ गए। सर ये राजन विचारे और 3 लड़के थे जो बाद में खोपकर मर्डर केस में थे, वो मेरे साथ थे। राजन विचारे ने आगे होके राजे को बोला, दिघे साहेबांच्याकडून आम्ही आलेला आहे, दिघे साहेबांचा आम्हाला आदेश आहे की अनिल थत्ते सुखरूपपणे बाळासाहेबांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, त्यांच्या अंगाला धक्का लागला तर याद रखा, हम कुछ भी करेंगे, आपकी परवाह नहीं करेंगे, आप बाला साहब के बंगले पे है या बाला साहब के आदमी है, आप आगे आके तो देखो। तो राजे दुम दबा के भागा पीछे। बोला अच्छा अच्छा दिघे साहब ने बोला है क्या? बोला फिर आएंगे क्या थत्ते साहब, वो भी तो कुछ कारनामा करके ही आएंगे ना। तो बोला अच्छा ठीक है फिर लेके जाओ। फिर मेरे को अंदर उन्होंने छोड़ा। सर ये राजन विचारे किसी को मालूम नहीं है, दिघे साहब के शब्द के लिए जान की बाजी लगाने वाला। उन्होंने और भी तो दिघे साहब के बहुत के, सर राजन विचारे पर एक एपिसोड करना चाहिए। ठीक है भले तो एकनाथ शिंदे के खिलाफ है ये है, मगर सर अकेला थाना में जिंदा रखा है उसने, उबाठा, बिल्कुल वो नहीं है तो वो कुछ नहीं है, जीरो है। तो सर ये गुंडागर्दी जो है उसका एंड करते हुए हम उस वाक्य को फिर से याद करते हैं कि अगर तुम्हारा दाऊद है तो हमारा अरुण गौड़ी है, ये महाराष्ट्र की परंपरा है। धन्यवाद थत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे नेताओं के पीछे चलने वाले गुंडे और गुंडे बनने वाले नेता। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।
और भी कुछ सुझाव रहेगा तो हमें कमेंट पर जरूर लिखिए। हमारा फ़ोन नंबर भी है, उस पे आप जो है फ़ोन करके हमें सुझाव भी दे सकते हैं। गुड़ी पड़वा का एक बार फिर से शुभेच्छा देते हुए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।